अभी तक नहीं हुआ। जो अलग अलग बहुत ही फ्रिवलेस चार्जेस पे अरेस्ट हो रहे हैं, हरास किए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनलों द्वारा बदनाम किए जा रहे हैं। सर, ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि ये तो पॉलिटिकल वेंदेता नजर आता है। पॉलिटिकल वेंदेता क्या? राजनीतिक बदला। तो भाई ये बदला किससे ले रहे हो? हमसे। क्यों? क्योंकि तुम 2 या 3 रह गए। हमसे बदला लेने से क्या मिलेगा? पहले तो सर इस बात पे आ जाते हैं कि हमसे बदला लेके, हमने थोड़ी तुम्हें हराया, तुमने खुद ने अपने आप को हराया, तुम्हारी करतूतों ने, तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें हराया, इस जनता ने तुम्हें हराया जिसे तुम पे आज भरोसा नहीं रहा। हम लोगों से बदला लेके क्या करोगे? पर उन तो कह रहे नहीं, तुमसे भी बदला लेंगे, जनता से भी बदला लेंगे। कल एमसीडी के ऊपर सर बात हुई थी, उसमें यह बात रखी गई थी कि ये जनता से बदला लिया जा रहा है, एमसीडी में काम ना करके, देश दिल्ली को गंदा रख के, हर तरीके से पैसे वसूलने की कोशिश करके वो जनता से बदला लिया जा रहा है। और जनता के जो प्रतिनिधि हैं, देखो ये चुन के भेजे थे तुमने, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी, इसलिए ऐसे ऐसे मुकदमे लगाएंगे। जो महिला इनसे मिली नहीं अमानत भाई से, वो कहती है कि मेरे को धमकी दे दी, रेप कराने की धमकी दे दी इन्होंने, इनका नाम एफआईआर में नहीं है तो भी अरेस्ट होते हैं। हमारे अखिलेश भाई बैठे हुए हैं, अखिलेश भाई के खिलाफ जिन्होंने मुकदमा किया, जो झूठा भी साबित हो गया, वो उनकी पत्नी है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। दिनेश मोहनिया जी बैठे हैं, दिनेश मोहनिया जी के खिलाफ जिन्होंने मुकदमा किया वो खुद चुनाव लड़ चुकी हैं। प्रकाश भाई अभी नहीं है, पर प्रकाश भाई, उनकी उम्र देखो, और जिन्होंने उनके ऊपर मुकदमा किया उनकी उम्र देखिएगा, वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं। वो तो बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी की सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह कुछ हैं। ये सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुकदमे। पॉलिटिक्स इसमें सिर्फ झलकती नहीं है, सर टपकती है इन मुकदमों, दिखाई देती है कि एक पार्टी जो नई बनी है, जो जनता से ही निकले हुए लोगों से ने बनाई मिलके, आपके सारे के सारे करप्शन को, भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, इसके विरुद्ध खड़े होने के लिए बनाई। आज उन्हीं मुद्दों को लेके एक बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से सबको बदनाम करने की कोशिश की। ये 4, 5, 6 इनको तो ऐसा करते हैं कि जो है महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ लगा देते, तो इनका महिला सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक के ऊपर इनकम टैक्स का लगा देते हैं, हमारे तंवर साहब के ऊपर कोई ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी, एसी भी लगा देते हैं, डीसीडब्ल्यू में एसी भी भेज दी। कहीं पे दफ्तर के अंदर चीफ मिनिस्टर साहब के यहां पे फाइलें ढूंढने के लिए लोगों को भेज दिया, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई लगा दी। हर एक एजेंसी को इस्तेमाल करके बड़े सिस्टमैटिक ढंग से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नए नए लड़के हैं, ये पहली बार जिस वक्त 2-4 रातें काटेंगे थाने में हवालात में, इनकी हवा टाइट हो जाएगी, इनकी समझ में आ जाएगा कि हमारे खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मनोज भाई बैठे हैं, मनोज भाई के ऊपर प्रॉपर्टी गबन करने की कोशिश करने का मुकदमा कर दिया, और कब का उठाया, जब शायद पहली बार भी विधायक नहीं बने थे। और उसमें भी जिस साथी ने फंसाने की कोशिश करी, उनके भाई, उनके सगे भाई मनीष जी के खिलाफ पद प्रतिद्वंद से चुनाव लड़े थे। कहीं पे भी ऐसा कोई आदमी नहीं जो पॉलिटिकली अटैच नहीं है सर। ये पूरा का पूरा जो सीक्वेंस चल रहा है, ये ऐसा लगता है कि कोई किसी पार्टी से अटैच्ड है, कोई किसी पार्टी से अटैच्ड है, और जिस दिन कोई भी एमएलए अरेस्ट होता है, उसका नाम किसी भी चीज में आता है, उस दिन सारे चैनल बड़े जोर जोर से, एक और विधायक अरेस्ट हो गया, एक और विधायक ने न जाने क्या कर दिया, एक और विधायक करप्शन में पकड़ा गया, एक और विधायक ने महिला के ऊपर अत्याचार कर दिया। और सारे के सारे 3-3, 4-4 दिन तक प्राइम टाइम से लेके और बिना प्राइम टाइम के हर
चैनल पे 3-3, 4-4 डिबेटो चलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्या आपको वैसा लग रहा है, क्या आप अपने मिशन से हट गए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और कई एक आध चैनल तो ऐसे हैं जिसपे मैंने खुद बैठा हुआ था और मैंने कहा कि आप जबरदस्ती प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस लेवल तक बदतमीजी के लेवल पे उतर आते हैं। और ये दोनों तीनों पार्टी वाले मनोवैज्ञानिक बैठा देते हैं, इतना उसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को। और जब कोर्ट ये ऑर्डर दे देती है कि इस केस में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, कोर्ट ऑर्डर दे देती है, हमारे कमांडो भाई के उसमें ऑर्डर दिया कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा था। एक छोटा सा नीचे डिस्क्लेमर चलता है, कमांडो सुरेंद्र छूटे, अखिलेश मनी त्रिपाठी छूटे, मनोज कुमार छूटे, अमानतुल्लाह छूटे, शरद चौहान छूटे, जगदीप जी छूटे, दिनेश मोनिया छूटे। ये इम्बैलेंस है या नहीं है? ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं? आज कोई भी विधायक किसी के ऊपर भी उंगली उठती है तो ये माहौल बन गया है दिल्ली के अंदर कि अब लोगों को हंसी आने लगी, पूछने लगे नितिन भाई तुम्हारा नंबर कब आ रहा है। हमारी तो पार्टी में ऐसा हो गया है कि जो है डिस्क्वालिफिकेशन ही मानी जाने लगी है कि भैया तू अरेस्ट नहीं हुआ मतलब तू सीरियस नहीं है, तुझे ऑपोजिशन वाले सीरियसली नहीं ले रहे, कहीं तू मिला हुआ तो नहीं है ऑपोजिशन से। हाँ, एक अरेस्ट नहीं होगा हमारे यहां पे तो तो सर ये मीडिया हाउसेस से भी पूछना चाहूंगा कि एक बैलेंस बनाइए आप लोग। जिस तरीके से नाम उछल जाता है, एक आदमी की पूरी इज्जत दांव पे आ जाती है, किस तरीके के झूठे मुकदमे में फंसने के बाद में पूरा परिवार ट्रॉमा में जाता है, उसकी पूरी टीम, कई सौ लोगों की सर हमारी टीम होती है, वो पूरी टीम ट्रॉमा में होती है, कई दिन तक विधानसभा का काम नहीं हो पाता, लोग परेशान रहते हैं। तो जब वो बाइज्जत बरी होता है, जब उसके खिलाफ एलिगेशंस झूठे साबित होते हैं, तो उनको भी उतने जोश से दिखाएं, एक बार डिबेट तो कराएं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है क्या और इसमें चल क्या रहा है दिल्ली के अंदर। कोई चैनल इस चीज की हिम्मत नहीं करता, सब घबराते हैं। आपके इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि कुछ चैनल वालों के पास भी इस तरीके का एक मैसेज भेजा जाए कि एक वो लोग भी बैलेंस बनाएं, वो लोग चौथा स्तंभ हैं हमारे डेमोक्रेसी का और उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग आज की तारीख में सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए, अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए, उन पे से भरोसा ना उठे, उसके लिए भी स्टेप उठने चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस को मिसयूज किया जा रहा है, ये किस तरीके से इसे रोका जा सके। और एक और चीज है कि ये अमानत भाई अरेस्ट हो गए या कोई और अरेस्ट हो गया, इन्होंने जो वकील पे खर्चा किया, इन्होंने जो वो प्रताड़ना झेली इतने दिन जेल में रह के, या शरद चौहान जी अरेस्ट हुए 10-10, 12-12 दिन तक अंदर रहे, तो ये जो प्रताड़ना इन्होंने मेंटली भी झेली, इनके वकीलों पे भी पैसा खर्च हुआ और ये जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें भी लॉस हुआ काम का, इसका हर्जाना कौन बदलेगा, कौन भरेगा इसका हर्जाना। कि ये सारे जो आप तो झूठा मुकदमा लगा के छोड़ देते हो, पुलिस मिनट से पहले उठा लेती है, आप 2-3-4 दिन को जेल चले जाते हो, फिर वकील करते हो, वकील बहुत महंगे हो गए, अब जीएसटी हो जाएगी, उसमें 12% का सर्विस टैक्स 18% हो जाएगा, और महंगे हो जाएंगे वकील तो आगे आगे। बगा साहब, अच्छा, बट सर इसका जो है इंपैक्ट सब पे पड़ता है, सबकी लाइफ पे पड़ता है सर। इसका कॉम्पनसेशन कौन देगा, कौन इसको कॉम्पनसेट करेगा? कंक्लूड करिए प्लीज, कंक्लूड सर, बस कंक्लूड ही समझिए इसको। तो बस इसमें मैं चाहूंगा कि ये सदन पूरा का पूरा सब लोग मिलके और आपके माध्यम से इन सब चीजों के ऊपर कोई निर्णय ले पाए, कुछ बात को रख पाए, और मीडिया हाउसेस जो सुन रहे हैं, जो मीडिया वाले बाहर बंधु सुन रहे हैं, वो भी इस चीज को थोड़ा सीरियसली लें और लोगों को दिखा पाए कि किस तरीके से एक
पुलिस को या सीबीआई को या सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को मिसयूज किया जा रहा है एक जीती हुई बहुत लोकप्रिय गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, उसको हरास करने के लिए। धन्यवाद।